दोस्तों राफेल 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 का हल्ला वापस से शुरू हो चुका है। फ्रांस की जो कंपनी है उसने हमको राफेल दिया और इससे भारत के अंदर विपक्ष और पक्ष के अंदर एक बहस जो है वो छिड़ गई कि आपने बहुत महंगे के अंदर ये राफेल डील की है, जबकि हमने तो केवल महज और महज 526 करोड़ के अंदर ये डील की थी, जिस डील को आपने 1506 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। लेकिन जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो वहां पर ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं कि क्या स्थितियां और क्या परिस्थितियां चल रही हैं। आप याद कीजिए कि जिस समय हम लोग कारगिल का वॉर लड़ रहे थे उस समय बोफोर्स तोप ने काफी मदद की थी। मतलब ये मान के चल सकते हैं कि युद्ध को जिताने के अंदर बोफोर्स तोप ने ही मदद की। लेकिन दूसरी तरफ सिक्के का दूसरा पहलू यह था कि बोफोर्स तोप घोटाला भी हुआ। लेकिन क्या वाकई में दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? देखिए एक्चुअली में क्या है, जब लड़ाई लड़ने की बारी आती है तो वहां पर ये सब चीजें जो है वो मायने नहीं रखती हैं। मायने रखती है तो वो है पावर। इसलिए बात की जाती है राफेल की। शुरुआत करते हैं हम लोग 2016 से। 2016 के अंदर उस डील को फाइनलाइज किया गया कि फ्रांस की जो एविएशन कंपनी है डसॉल्ट, उसके द्वारा राफेल भारत के अंदर 36 राफेल भारत को दिए जाएंगे। लेकिन फिर विपक्ष ने उसी सुर के अंदर कहना शुरू कर दिया कि जब हमने 526 करोड़ के अंदर यह डील की थी कि हम लोग एक प्लेन जो है, एक एयरक्राफ्ट को 526 करोड़ के अंदर खरीद लेंगे, उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने सरकार को संभाला और उस डील को 1507 करोड़ पर एयरक्राफ्ट के हिसाब से उस डील को डन कर डाला। लेकिन क्या वाकई में यह प्राइस बिल्कुल ठीक थी? तो इसके जवाब में फ्रांस ने यह कहा था कि यह जो प्राइस टैग दिया गया है एक्चुअली में इसको डिस्क्लोज ही नहीं किया गया था, यह केवल एक अनुमान है। इसीलिए पक्ष और विपक्ष की इन बातों को हम लोग एक साइड में रखते हुए हम लोग आज टॉपिक पर फोकस करते हैं और वो है रफाल। रफाल फिर से भारत के अंदर आ रहा है, लेकिन इस बार लाने की जिम्मेदारी एयरफोर्स के पास में नहीं है, नेवी के पास में है। इस बार नेगोशिएशन टेबल के ऊपर एक जबरदस्त नेगोशिएशन किया गया है और उसके चलते 26 जो एयरक्राफ्ट हैं वो आज भारत में आ जाएंगे। मतलब 2029 तक भारत में आने को तैयार है, जिनको 2031 के अंदर इंडियन नेवी के अंदर कमीशन कर दिया जाएगा। लेकिन आज एक एयरक्राफ्ट की कीमत कितनी पड़ रही है? क्या वाकई में पिछली बार जो डील हमने की थी, एयरफोर्स ने जो डील की थी, उससे कम पड़ रही है, या फिर इस बार बहुत महंगा सौदा हमने कर लिया है? 63,000 करोड़ का सौदा इस बार किया गया है। ये नंबर सुनकर आपके कान खड़े हो चुके होंगे कि सर बहुत महंगी डील कर ली है, लेकिन मैं आपको कंक्लूड करके बता दूंगा कि वाकई में एक्चुअली में क्या किया गया है। तो रिसेंटली खबर जो है वो निकल कर आ रही है कि हमने अभी 26 जो एयरक्राफ्ट हैं, राफेल जो एयरक्राफ्ट हैं, इनकी डील को फाइनलाइज कर दिया है और 63,000 करोड़ से राफेल मरीन जो है ये हमारे भारत के अंदर आने वाले हैं। पिछली बार जो राफेल आया था वो एक सिंपल जनरल राफेल था, लेकिन इस बार मरीन राफेल जो है वो आने वाला है और डील को फाइनलाइज कर दिया गया है। जैसे ही ये भारत के अंदर आएंगे तो भारत से मिग 29KS को यहां से रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि आए दिन हम लोग ये सुनते हैं कि आज मिग जो है वो क्रैश हो चुका है। आज यहां क्रैश, आज कल जो है वो कहां क्रैश हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्रैश जो है वो हमको मिग के देखने को मिलते हैं। इसलिए कहा गया है कि 2031 तक, 31 तक इसको इंडियन नेवी के अंदर कमीशन कर दिया जाएगा और पोजीशनिंग कहां पर की जाएगी? INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य के ऊपर इसको कमीशन कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल और न्यूज जो है वो आप लोगों को पता तो लगी चुकी है। हम लोग बात करते हैं इस राफेल के बारे में। बड़ा जबरदस्त प्लेन है। क्या भारत के अंदर हम लोग इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते? मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है और वो टेक्नोलॉजी डसॉल्ट कंपनी फ्रांस के पास में है। पिछली बार जब डील की गई थी तो डसॉल्ट कंपनी के साथ में की गई थी। इस बार हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक डील की है, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट और फ्रांस की गवर्नमेंट के बीच में यह डील हुई है कि भारत के अंदर मेक इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जितना भी पैसा खर्च किया जाएगा, 63,000 करोड़ रुपए हम लोग खर्च कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है कि जो पैसा हम लोग आपको देंगे उसमें से कुछ हिस्सा, जो भी परसेंटेज है, वो आप मेक इन इंडिया के तहत भारत में उसका कुछ हिस्सा खर्च करेंगे। इसको लेकर फ्रांस की गवर्नमेंट ने कह दिया कि बिल्कुल हम लोग उसका कुछ हिस्सा जो है वो भारत के अंदर खर्च कर देंगे और इसी तय सीमा के साथ में, तय शर्तों के साथ में राफेल जो है वो आज भारत में आने को तैयार है। इसलिए 26 मरीन राफेल जो है इनकी डील की गई है। बार बार मैं एक शब्द को काम में ले रहा हूं और वो है मरीन। आखिरकार ये मैराइन या मरीन जो है वो क्या चीज है? 63,000 करोड़ के अंदर ये डील हो चुकी है और इसके अंदर टोटल 26 राफेल आएंगे, जिसमें 22 जो है वो तो सिंगल सीटर है, जिसमें एक पायलट सवार होता है और वो उसको कंट्रोल करता है, और इसके बाद में 4 जो है वो टू सीटर वेरिएंट जो है वो हम लोग लेने वाले हैं, ताकि 2 लोग जो है उसको बैठकर उड़ा सके।
इसके साथ में ही कैबिनेट कमेटी जो कि सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है, इस कैबिनेट कमेटी ने इसको अप्रूवल दिया, जो कि पीएम मोदी इसको हेड करते हैं। पैनल के अंदर और भी लोग होते हैं, सभी के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया और फाइनलाइज कर दिया गया राफेल की डील को। अगर हम लोग इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया के अंदर, आज से लगभग 92 ईयर्स पहले। आज उसके अंदर लगभग 1,35,000 एक्टिव पर्सोनेल्स हैं, जबकि रिजर्व पर्सोनेल्स आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 1 लाख के आसपास रिजर्व पर्सोनेल्स काम करते हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर। लेकिन इस बार जो विमान आ रहा है वो इंडियन नेवी के अंदर आ रहा है। हम लोग अगर देखें एयरक्राफ्ट के बारे में तो राफेल हमारे पास में एयरक्राफ्ट है और इसी राफेल को हम लोग आज भारत की ताकत फाइटर के अंदर शामिल करते हैं। ये राफेल जो है वो मिग 29 को अब रिप्लेस करने वाला है। तो जैसे ही सन 2029 के अंदर हमारे पास में राफेल आएगा तो हम लोग अलविदा कह देंगे मिग, जो कि हमने रशिया की मदद से इसको बनाया है। तो हमारे पास में आप लोग देख सकते हैं कि बहुत जबरदस्त असला है। हम आज मिग 21, रुद्र, ठीक है, इसके साथ में अपाचे, चीता, चिनूक, ध्रुव, सुखोई, राफेल, तेजस, मिराज, मिग, जगुआर, आइटन, हारोप, ये सारे जो है वो हमारे पास में आज असला है। लेकिन गजब का है ये, मान के चलिए आप ये देखिए कि आज हमारे इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारे ऑपरेशंस किए हैं, जैसे 4 मेजर ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर हम लोग देखें तो ऑपरेशन विजय की हम लोग बात करेंगे, ऑपरेशन मेघदूत की हम लोग बात करेंगे, ऑपरेशन कैक्टस की हम लोग बात करेंगे, ऑपरेशन जो है पुमलाई, ये इसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये सारे ऑपरेशन आप लोग देखते हैं कि लैंड एरिया के ऊपर है। लेकिन आखिरकार इंडियन ओशन का क्या होगा? हमने जिस समय कारगिल का वॉर लड़ा था, या हम लोग 1971 का वॉर लड़ रहे थे, बांग्लादेश को आजाद करवा रहे थे, उस समय सबसे कमजोर हम लोग कहां पर थे? इंडियन ओशन के अंदर। आज उसी इंडियन ओशन को मजबूत करने के लिए हमने राफेल को लिया है। कुल मिलाकर बात यह है कि हम लोग चौतरफा वार करने के लिए अब तैयार है। चलिए विस्तार से देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इस राफेल की खास बात यह है कि इसके नीचे एक टैल जो है वो लगा हुआ है। जब भी आप लोग किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड करते हुए देखते हैं ऑन अ शिप, जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उतरता है, तो नीचे जो है वो एक हुक लगा रहता है। वही हुक जो है वो जैसे ही उतरता है तो वो हुक एक केबल के अंदर फंस जाता है और जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से आ रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका रनवे बहुत छोटा होता है और ये आसानी से उतर जाता है। लेकिन जहां पर ये हुक लगा हुआ है, इसके नीचे की बॉडी जो है वो काफी मजबूत होनी चाहिए, नहीं तो ये हुक जो है टूट जाएगा। इसीलिए जिन भी एयरक्राफ्ट को, राफेल एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा, उनकी बॉडी, उनका फ्रेम बड़ा जबरदस्त होता है। खास बात है कि इनका बेस बहुत मजबूत होता है। साथ ही के अंदर इनके जो विंग्स आप लोग देख रहे हैं, इनके विंग्स फोल्ड हो जाते हैं ताकि कम एरिया के अंदर बहुत सारे विमानों को हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रख सके। इनके अंदर ट्विन इंजन होते हैं। अगर एक इंजन मान लीजिए खराब भी हो गया है तो दूसरे इंजन के ऊपर ही ऑपरेट कर सकते हैं। साथ ही के अंदर एक बार अगर उड़ान भरते हैं तो लगभग 1800 से 1900 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकते हैं। क्या कीमत है इसकी? बोला सर कीमत तो बताओ। इस एक विमान की कीमत 2400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस एक विमान की कीमत 2400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऐसे करते हुए हम लोग 26 जो विमान है, एयरक्राफ्ट है, उनको खरीदेंगे और इसकी कुल कीमत जो है वो 63,000 करोड़ आने वाली है। क्या पहले से सस्ता है कि महंगा है? पहले वाला जो हमने एयरक्राफ्ट खरीदा था, जो कि इंडियन एयरफोर्स ने डील की थी, उस डील से भी बहुत सस्ते दाम के अंदर हमने इसको जो है वो खरीद लिया है। क्या ये प्राइस जो है वो आज वाकई में सही है? देखिए, जब भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं उसके अंदर ये डिसाइड होता है कि हम लोग प्राइस जो है इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन इस बार प्राइस को डिस्क्लोज किया गया है और 63,000 करोड़ के अंदर ये डील की गई है, जो कि पहले जो एयरफोर्स ने डील की थी उससे अच्छी डील आज इंडियन नेवी के द्वारा की गई है फ्रांस के साथ में। तो गजब की डील है, काफी अच्छा नेगोशिएशन जो है वो किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि जिस समय राफेल शुरुआत में फ्रांस ने बनाया था तो वो कुछ इस तरीके से था, जैसे आज हम लोग भारत के अंदर प्लेन्स देखते हैं, छोटे जो प्लेन्स होते हैं जो कम दूरी पर उड़ान भरते हैं, वैसे प्लेन्स थे, लेकिन आज उनको एक अलग ही अंदाज के अंदर स्ट्रक्चर जो है वो कर दिया गया है। अगर हम लोग बात करें तो ये मल्टी रोल है। आप लोग देखते हैं कि जब भी आसमान के अंदर एयरक्राफ्ट उड़ता है तो वहां पर मल्टी रोल दुश्मन को चकमा देने के लिए करता है, ताकि वो रडार के पकड़ में नहीं आए और उसके द्वारा जो भी मिसाइल्स छोड़ी गई हैं उसको क्या कर सके, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर सके। इसीलिए इनके अंदर मल्टी रोल का फंक्शन दिया जाता है। फ्रांस की जो डसॉल्ट एविएशन कंपनी है उसके द्वारा इसको 1986 के अंदर बनाया गया था और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सन 2001 के अंदर।
हम लोग इससे इतना इन्फ्लुएंस हुए थे कि 2016 के अंदर हमने ये डील जो है वो डन कर डाली थी और उसके बाद में हमारे पास में 36 राफेल जो है वो हमारे पास में आ चुके थे। लेकिन 36 राफेल की जो कीमत थी उसमें अगर हम लोग इन्फ्लेशन को जो है ऐड कर दें तो हमारे लिए आज की डील जो है वो बहुत अच्छी मानी जा रही है। मतलब काफी अच्छा जो है हमने आज डील को किया है। अगर हम लोग देखें कि इसका फर्स्ट बैच जो है इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा 2029 के अंदर और इसको नेवी के अंदर कमीशन कर दिया जाएगा 2031 तक। मतलब हमारी ताकत जो है वो आज समंदर के अंदर भी बढ़ जाएगी जब इनको एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और इंडिजीनियस जो आईएनएस विक्रांत है इसके ऊपर तैनात किया जाएगा। आईएनएस विक्रमादित्य को हमने रशिया की मदद से बनाया है, जबकि ये जो आईएनएस विक्रांत आप लोग देख रहे हैं ये हमारा इंडिजीनियस है। जैसे ही हमारे पास में राफेल आएगा तो हम लोग मिग 29K जो है इसको यहां से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अगर हम लोग राफेल एम की बात करें तो इसमें एम जो लगा हुआ है वो है राफेल मरीन। मतलब नेवी के लिए जो मरीन जो शिप्स होती हैं उसके ऊपर अगर किसी फाइटर जेट को तैनात किया जाएगा तो उसके अंदर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं और वो होता है एम। इसलिए ये वाला जो राफेल है वो पहले वाले राफेल से अलग है, इसको मैराइन के यूज में लिया जाएगा। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, केवल बॉडी जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा जो बेस है वो काफी मजबूत बनाया गया है, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं कि राफेल ये मरीन है। ठीक है, इसमें एक लैंडिंग गियर जो है वो भी दिया गया है ताकि जैसे ही ये हुक्स नीचे हो तो उसको ये ऑपरेट कर सके। साथ ही के अंदर स्टेटनर एयर फ्रेम जो है वो बड़ा गजब का दिया गया है ताकि टेक ऑफ या फिर लैंड करने के अंदर वो फ्रेम जो है वो काफी अच्छे से वेलोसिटी को मेंटेन कर पाए, उसको बैलेंस कर पाए। साथ ही के अंदर हमने फ्रांस से और भी डील की थी, आप लोगों ने प्रोजेक्ट 75 का नाम सुना होगा, जिसमें 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास जो सबमरीन्स है वो भी आज हम लोग फ्रांस से डील करने को तैयार हैं। जल्दी ये डील जो है वो संभव हो जाएगी और हम लोग ये जो सबमरीन्स है इसको स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को भारत में जो है इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। हम लोग आखिरकार ले क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जो ताकत है उसको लैंड एरिया के ऊपर काफी अच्छे से बढ़ा दिया है। हम लोग ये चाहते हैं कि अब इंडियन ओशियन के अंदर इसको अच्छे से बढ़ाया जाए, क्योंकि आज हम लोग चाइना को देखते हैं, चाइना जो है वो आज इंडियन ओशियन के अंदर अपने शिप को श्रीलंका भेज देता है। अमेरिका जो है वो आज बांग्लादेश से डील करता है कि हमको सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए। यहां पर आप लोग इस मैप के अंदर देखेंगे तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया जो आइलैंड है बेसिकली वो यूके का है, लेकिन उसको अमेरिका ने लीज पर लिया हुआ है और इसीलिए आज अमेरिका वहां पर अपना नेवल बेस बना चुका है और वहां पर रहते हुए वो आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना इन तमाम देशों के ऊपर नजर रखता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूएस ने हमारी इंडियन नेवी को वहां पर यूज करने के लिए भी परमिशन दे रखी है। ऐसे बहुत सारे एयरबेस हैं जहां पर इंडियन नेवी जो है वो आज ऑपरेट करती है। जैसे आप लोग देखते हैं मालदीव्स के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, अंडमान निकोबार में तो करते ही हम लोग, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, हर जगह जो है वो आज हम लोग ऑपरेट करते हैं। इसीलिए जब हमारा नेवल शिप जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जब वो बाहर निकलेगा, जब वो समुद्र में आएगा तो इन तमाम देशों के द्वारा कोई भी रोक टोक का हम लोग संभावना नहीं करेंगे। अब बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने जब हमारे साथ में 1971 का युद्ध लड़ा था उस समय हमारी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि हम लोग ये जो रूट है, सी रूट है, इसमें बड़े कमजोर थे। इसीलिए कई बार आप लोगों ने कुछ मूवीज वगैरह देखी होंगी, उसमें ये बताया जाता है कि यहां पर जितने भी सबमरीन्स हैं वो हमारी कम एक्टिव थी, जबकि पाकिस्तान यहां से अटैक करने को तैयार था। इसलिए इंडियन ओशियन के अंदर आज हम लोग हमारी मजबूती जो है वो तैयार करने के लिए बने हुए हैं। इसीलिए आज राफेल मरीन को हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडियन नेवी के अंदर। तो 26 जो एयरक्राफ्ट है वो जल्द ही हमको इंडियन डिफेंस के अंदर देखने को मिलेंगे, जिसमें से 22 जो है वो सिंगल सीटर है, जबकि 4 जो है वो डबल सीटर जो है प्लेन हमारे इंडिया के अंदर आने वाले हैं। बड़ी अच्छी डील आज हमने फ्रांस के साथ में की है। तो आज जहां पर टैरिफ लगाने की बात की जा रही है अमेरिका की द्वारा, हम लोग उसकी तरफ ध्यान भी देना छोड़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शब्दों का प्रयोग किया है वो बड़ा ही यानी कि भद्दा है, अपमानजनक है। इसलिए भारत ने उसको छोड़ दिया है कि तू जैसा करता है वो करता रहे। हम अपने डिफेंस सेक्टर पर जो है वो अब ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। चलिए तो दोस्तों, आप लोग हमारे साइंस इन डेप्थ बैच के साथ में जरूर जुड़िए। केमिस्ट्री हमारी सैटरडे से शुरू हो रही है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। साइंस कूपन कोड यूज करना है जिससे आप लोग को डिस्काउंट प्राइस में ये अवेलेबल होगा। और लाइफ चेंज करनी है तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है। 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सके। आखिरकार मैं आपको इससे बाहर निकलने के लिए क्यों कहता हूं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसके अंदर इनोवेटिव आइडियाज नहीं आ पाते, एग्जाम को आप लोग क्लियर नहीं कर पाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चैलेंज के साथ में जुड़े और अपनी लाइफ के अंदर आगे निकले। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।